पुलिस टॉर्चर करती है। लित्तर की तफ्तीश किस बीमारी का नाम है लित्तर? यानी लित्तर का तफ्तीश से कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है सर। बच्ची माँ के हाथों से फिसलती हुई जा रही है और माँ से ये बर्दाश्त। अपनी सीनियर कमांड को ऐसी मुश्किलात में डाल देते हैं कि फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वो मेरी नज़रों के सामने गटर में गिर गई और वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उस पर तशद्दुद भी हो। पूरा सिस्टम यकीन नहीं कर रहा। अगर आप SHO, मैं कभी ऐसा ना करता सर। तशद्दुद की कोई वजह होनी चाहिए। क्या डाकू था, क्या कोई दहशतगर्द था? कोई हीनियस क्राइम किया उसने कमिट, वो उससे आपको ग्रेनेड मिल गया था और वो ये कह रहा था ये ग्रेनेड मेरा नहीं है। बीवी और बेटी को खो देने वाला गुलाम मुर्तजा, उस पर पुलिस का जारहाना तशद्दुद पुलिस पॉलिसी का नतीजा नहीं बल्कि जाती रवैये का आकाश है। आखिर पुलिस तशद्दुद क्यों करती है और ये टॉर्चर सेल क्यों बनाती है, इस पर तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। अच्छा ज़हीर साहब, सानहा भाटी गेट में पुलिस के पॉजिटिव किरदार को तो हम ज़ेरे बहस लाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, गो कि उनका अपना डिपार्टमेंट नहीं करता। CC3 बहुत लेट मिलते हैं, मुआवजे बहुत लेट मिलते हैं, TADA बहुत लेट मिलते हैं, वसाइल नहीं है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बदनुमा दाग भी पुलिस पर लगते हैं और बहुत से पुलिस वालों पे लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है। सानिया भाटी गेट, ज़ैन अब्बास ने SP की मौजूदगी में, DSP की मौजूदगी में तशद्दुद किया। अब तो वो निशानात बड़े वाज़ेह होंगे और वो कहते हैं हल्का फुल्का तशद्दुद किया। पुलिस के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, इसमें मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, चूँकि मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है और लोग ये कहते हैं कि जी आप अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करते हैं। मैं बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करता हूँ, क्योंकि पुलिस का जितना मुश्किल तरीन काम है उसमें पुलिस हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। ये जानबूझ के गलती होती है, ये जानबूझ के, या आप उसे कह लें कि वो क्या कहते हैं, अफसरों की खुशनुदी के लिए, अफसरों की खुशनुदी हासिल करने या के अनड्यू लिए। प्रेशर की वजह से। अच्छा, इस वाक़े में ना जी मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जो काबिल गौर है। ठीक है। एक तो ये कि ये क्या कोई ऐसा सानहा था जिस पे तशद्दुद किया गया, वो कोई इल्ज़ामात आयद कर रहा था किसी पे? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहा था कि मेरी बीवी और मेरी बेटी इस गटर में गिर गए हैं। हाँ। तो तशद्दुद की क्या वो कोई टेररिस्ट था? वो कोई डाकू था? पुलिस टॉर्चर करती है जी, बिल्कुल करती है। और टॉर्चर सेल भी अभी तक मौजूद देखिए, है। टॉर्चर सेल नहीं कह सकते आप उसको। पुलिस टॉर्चर करती है, लेकिन जो समझदार अक्लमंद पुलिस अफसरान होते हैं, वो जब टॉर्चर करते हैं तो उसकी एक खास वजह होती है। मैं वजह आपको बता देता हूं, और वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी मैं अर्ज किए देता हूं, ताकि जो सीनियर अफसरान है देखें, तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। अब जितना जदीद दौर है, इंतहाई साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उस दौर में क्या होता होगा जब ना कोई कैमरा था, ना CCTV फुटेज थी, ना मोबाइल फोन था, देसी तफ्तीश थी, निशानात, अंगुश्त निशानात पा के अलावा और कोई साइंस ही नहीं थी। ठीक है जी, वाज टक्कर के गवाहों के अलावा और कोई साइंस ही नहीं थी। काम होता था, बिल्कुल होता था। तब अगर कोई तशद्दुद करता तो वो कम से कम ये कहने में हक बजानब था कि हुजूर मेरी मजबूरी सी भाजी, मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ शक सी पक्का, ते मैं तशद्दुद कर लिया। अब सर लित्तर की क्या मतलब, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि लित्तर की तफ्तीश किस बीमारी का नाम है लित्तर? यानी लित्तर का तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है सर। ये पुराने वक्त के पुलिस अफसरान, जिनमें हम भी शामिल हैं। आपने लित्तर का इस्तेमाल किया? जी, मैं अर्ज किए देता हूं। लित्तर एक खौफ की अलामत था। किन के लिए? जुआरियों के लिए, मनशियात फरोशों के लिए, चिक्कड़ चौधरियों के लिए, जो इलाके में पंचायतें लगा के अपने फैसले में बदमाशियां में कान टूटे, गार्ड्स लेके इधर उधर फिरना और ये वो। हाँ, ये लित्तर उनके लिए एक इबरत का निशान हुआ करता था, उनके लिए खौफ की अलामत होता था। वो जलील होते थे। ये उनकी तजलील के लिए जो खड़पैंच किस्म के SHO साहबान होते थे, उन्होंने लित्तर रखा होता था कि लाओ इनू पांजा। चौधरी बेइज्जत हो जाता था, वो जवारिया बेइज्जत हो जाता, और फिर उसको इलाके में मशहूर भी करते थे लित्तर पे। दसीदा मतलब देखिए, लित्तर की ना एक जो साइंस थी, वो साइंस ये थी कि लोगों को पता चले चौक में लित्तर पै रहे हैं जी, थाने की ड्योड़ी में अहाते में लित्तर मार रहे हैं, पता लगे लो जी वो फलाना नहीं सी, वो उन्होंने पांजा फिट होया,
ये एक बड़ा फिट लफ्ज़ था कि लो फलाने नू पांजा फिट हो गया जी। तो सर ये तफ्तीश नहीं थी, कभी भी नहीं। ये जबरदस्ती थी। ये तजलील के लिए, जलील करने के लिए एक हथकंडा था। ठीक है। तफ्तीश के तो इतने बेताशा साइंटिफिक तरीके हैं कि आपकी सोच होगी ये पूरा एक चैप्टर है। जो ट्रेनिंग में भी हमें पता है कि तफ्तीश साइंटिफिकली, यानी जैसे नफ्सियाती तौर पे किसी को कैसे ब्रेक किया बिल्कुल जा सही, सकता है। यानी जैसे हमें दुख हो रहा है इस वाक़े का और इस तशद्दुद का, ऐसे ही आपको भी हो रहा है कि शदीद एसएचओ ने तरीन, क्यों किया, शदीद तरीन जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी। एक तो बड़ा पॉइंट है आपका कि उसने किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाया। नहीं लगाया था, बिल्कुल सही। ना ही वो कोई अच्छा, अब टॉर्चर की बात पे आ जाइए आप। देखें, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक तफ्तीश है और उस पर जनाब शार्लॉक होम्स जो है वो लगा हुआ है और जनाब उसने वो डेली बेसिस पे एक कागज़ निकालता है और उस पर वो पूछगिछ शुरू कर देता है और 6 महीने 14 महीने के बाद जनाब वो फिर बंदे को गिरफ्तार करता है। यहाँ पे तो सर बंदा पहले फड़ीदा है, तफ्तीश बाद चो करनी पैंदी है। और एक तफ्तीशी के पास कई फाइल और एक तफ्तीशी के पास 100 फाइलें होती हैं। लिहाजा फिर आसान तरीन हाल ये होता है कि इसको 3rd डिग्री इस्तेमाल कर ली जाए। अब उसकी भी वजह होती है, जो समझदार पुलिस अफसरान है, जो तफ्तीशी पुलिस अफसरान है, वो तशद्दुद उस वक्त करते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि 8 ने कीतियां ने और वो 8 मंजरे आम पे भी आ जाती हैं। उन 8 में 4 उन्हीं औकात में उसी चेन में मौजूद होती हैं, उसी नौयत की वारदातें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे संगीन वाकयात हो जाते हैं जिसको वो छुपा रहा होता है। मतलब 4 वारदातें की एक शख्स ने और वो एक चेन में थी, टाइमिंग भी वही था, तरीका वारदात भी वही था, उसमें एक 5वीं वारदात भी है वो नहीं मान रहा, वो तरीका भी वही है। क्यों? उसमें बंदा मर गया, गोली चल गई है, कोई जख्मी हो गया, किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, वो नहीं मान रहा। बिल्कुल सही है। तो फिर वहां पे पुलिस अफसरान जो है ना वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते थे कि भाई है 4 तू कीतियां ने सीधियां, एहो ही तेरा टाइम है, एहो ही तेरा तरीका वारदात है, एहो ही इन्ने ही बंदे हो, ते है क्यों नहीं है? वो क्लू मिल जाते थे ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, तब तशद्दुद किया जाना चाहिए या नहीं भी जस्टिफाइड है। अब तो बेतहाशा तरीके हैं। अब तो हमने जो जदीद दौर में जितनी भी पॉलिसिंग की है उसमें मोबाइल फोन्स की लोकेशंस, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें साबित कर देती हैं। मुलजम फड़न तो पहले सानू पता होता है कि फलानी जगह ते गया सी फलानी। समझदार पुलिस अफसरान का तरीका तफ्तीश आज भी यही है कि जिस बंदे के पीछे लगते हैं, और समझदार मुलजिम हो तो वो घर मोबाइल छोड़ जाए, फिर सर बेशक छोड़ जाए, सीसीटीवी भी कर ले जाएगा, सीसीटीवी होते हैं, उसकी मूवमेंट का नहीं पता चलेगा, उसका हुलिया नहीं सामने आएगा ना जी। ये सारी चीज़ों में समझदार पुलिस अफसरान फिर उन वाकयात की जोग्राफियाई हदूद का तयन करने के बाद वहाँ पे निकालते हैं वक्त से पहले। यानी इसका मतलब है आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज पहले देख लेनी चाहिए थी ने, जो बाद में देखी तशद्दुद के। क्या ज़रूरत पेश आई? इस तशद्दुद की कोई वजह सामने नहीं आ रही माँ सिवाय इसके कि ये नौनहाल, ना तजर्बाकार, और उसने, मैं देख रहा था, मैंने कल इंटरव्यू देखा, मेरे ना आई लव, बहुत से लोगों के लिए बड़े सख्त अफसर हैं लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ बिलाल सदीक कमियाना से। और ये जो आपके डीआईजी हैं ऑपरेशंस के, ऑल्दो बहुत लोगों का इस पे लोग एतराज़ करते हैं कि जी यंग कम वो क्या कहते हैं ओवर शोल्डर प्रमोशन डीआईजी काम कर रहा है, लेकिन काम अच्छा ईमानदार है ना जी, काम अच्छा कर रहा है। दिखाएं मुझे आप कोई सिफारशी एसएचओ लगाया हो, एक भी नहीं। मैं देख रहा था इन दोनों के इंटरव्यूज देख, लेकिन ना तजुर्बाकार एसएचओ भी इन्होंने लगाया सर। मैं वही बताता हूँ ना, यही तो गलत पॉलिसी है सर। देखें एसएचओ की ना एक रेशो होनी चाहिए। से फर्ज करें एक डिवीजन है, उस डिवीजन में 10 एसएचओ है, वो 10 में से यार आप नई तजर्बाकार लगाना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं नौनहाल, तो 10 में से 8 लगा लें नौनहाल, 2 बाबे लगा लें देसी तफ्तीश वाले, ठीक है, 2 लगा ले जेड़े गवेड़िए हों, जिन्होंने भुगती हों, जिनके खिलाफ पर्चे हुए हों, जिन्होंने तो अफसरान के ऑर्डर को भी डिनाई कर देते हैं। डिनाई कर, वो कहते हैं जी खलो जाओ जनाब, सर जी करने हैं जनाब, देखने हैं सर। मैं आपके सामने मिसाल मौजूद हूँ, डीआईजी ऑपरेशन लगे हुए इस वक्त आपके इस्लामाबाद, अली रजा साहब, मैं एसएचओ गुजरपुरा था, ठीक है, ये एसपी सिविल लाइंस थे जब सफदर आजमी डीएसपी थे। मुझे अली रजा साहब ने फोन किया कि ये बंदा आ रहा है, इसकी एफआईआर दे दो। क्या करो? एफआईआर काहे की दे दो एफआईआर? स्नैचिंग की, चपट्टा, क्यों जी?
अब वो आगे ऐसी बात है कि जो मैं नहीं डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक पर्चा देना है, वो बंदा मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कहता सर मैं ये साथ ही हमारी फैक्ट्री है, वो ऐसे ऐसे ये मामला है, तो हमारी बड़ी उनके साथ ये इसलिए है, पर्चा दे दो। तो ये पर्चा दो। मैं कहा सॉरी, एंड यू डिनाइड योर एसपी? यस, जिंदा सलामत मौजूद है। मैंने उनको कन्विंस किया और उस लड़के को भी कन्विंस किया। नहीं उनका तो है ना कि यार दे, मैं तुम कह रहे हैं दे हाँ, दे, मैंने वो कहा उनका नहीं, ये तरीका है। मैं कहा सर नहीं, उन्होंने एक जस्टिस पे पर्चा दे दिया था, पता है मैंने कहा सर गुजारिश इस तरह से है, हाँ, इनकी दुश्मनी है फलाने थाने में चल रही है, अब एक नई दुश्मनी मैं गुजरपुरा में भी इनकी स्टार्ट कर दूं, मैनू कौन कहेगा? मुझे तो लोग छितर मारेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे कि तू तो सियाना है। मतलब एक दुश्मनी तो चल रही है सर, एक मजीद अब मैं गुजरपुरे के इलाका तक मैं इनकी दुश्मनी को उठा के ले आऊं, सर ये FIR मैंने नहीं दी, इनका इशू हल हो जाएगा। वो इशू मैंने हल किया, उनके मामलात मैंने दुरुस्त किया, सर मैंने FIR नहीं दी। तो सर ऐसे होता है, आप अपने अफसर को ये बताते हैं, गाइड करना होता है आपने कि सर ऐसे नहीं है, अगर ये होगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, बिल्कुल ऐसे, इसके नताइज गलत भुगतने पड़ेंगे। अब DIG ऑपरेशंस जो लाहौर का यंग लड़का है, ठीक है ना, एक नौजवान है, तो उनके PSO, उनके जो साथ बताने वाले, कोई उनको गाइड करने वाले तो ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको बताएं कि सर जी इंज ना करो, ऐ कर लो। PSO भी यंग है ना, ऐ ना करो, इंज कर लो, सर जी इंज ना कर लीजिए। यार उसमें क्या ऐसी चीज थी कि दूसरी बात ये कि कहा जी 1112 वालों ने कि वाकई नहीं हुआ, कि जी ये वाकया नहीं हुआ, किस बुनियाद पे कहा जरा मुझे बताइए? इस वजह से वो कहते हैं 500 मीटर के रेडियस में हमने देख लिया, कोई यहां से अंदर से तो कोई चीज नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती, इतनी बड़ी बॉडी इसके अंदर नहीं जा सकती। ओके सर, अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं जी, बिल्कुल नहीं जा सकती सर। वहां पे अगर कोई 5.5 फुट का हुजम अंदर गिरे तो वो वाकई टर्न होके नहीं जा उसके अंदर नहीं जा सकता, जबकि पानी का फ्लो भी इतना ज्यादा नहीं था। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं और व्यूअर से भी सवाल करने लगा हूं, एक मां, उसकी 10 महीने की बच्ची जहन्नम जैसी दहकती हुई आग में गिर जाए तो मां का क्या रद्द अमल होगा? जवाब दें। उसके पीछे जाएगी, कूद जाएगी सर, ऐसे ही हुआ है। हाँ वो बच्ची तो जा सकती थी उस नाले में, ऐसे ही हुआ है, मैं साबित कर सकता हूं टेक्निकली, साइंटिफिकली कि सर मां और बच्ची उस गटर में गिरे हैं, बच्ची मां के हाथों से फिसलती हुई जा रही है और मां से ये बर्दाश्त, और मां पीछे पीछे जा रही है उस छोटे नाले में, वो पीछे पीछे जा रही है उसके। कुछ वक्त फासले तक मां ने क्रॉल किया या जैसे भी जिद्दोजहद की, अंदर सफोकेशन है, अंदर केमिकल की स्मेल है, वो यकीनन बेहोशी में आ गई होगी। और जब उसका बदन ढीला हो गया तो फिर वो भी उसी फ्लो से बह गई, क्योंकि उसका वजन ज्यादा था इसलिए वो पहुंची 3.5 किलोमीटर तक, बच्ची का वजन कम था इसलिए वो पहुंच गई 10 किलोमीटर तक। समझ गए सर? सर सानहा ये है, अलमिया ये है, दुख इस बात का है कि हो जाता है जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसे अजाब आने हों तो आ जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने CCPO साहब के बयान को सुना, मैं मोहब्बत करता हूं उनसे बेहद, और अल्लाह की कसम उनको नहीं पता, मेरे दिल में यहाँ पे खास वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में उनके लिए बहुत बड़ा मकाम है। मैं कमियाना साहब को बयान देते हुए सुन रहा था प्रेस को, आप यकीन करें कि अपनी फोर्स को बचाने के लिए, अपनी फोर्स की इज्जत बहाल करने के लिए, जैसे उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, ना उनका दिल साथ दे रहा था, ना उनका दिमाग साथ दे रहा था, ना उनकी ज़बान साथ दे रही थी। मैं सोच रहा था कि यार हम कैसे मतहत हैं कि हम अपने अफसर को, अपनी सीनियर कमांड को ऐसी मुश्किलात में डाल देते हैं कि फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और वो काम जो उन्होंने किया भी नहीं, मतलब SHO की पोस्टिंग में, आपको भी पता है कि आजकल क्या चल रहा है। सर मैं यकीन करें कि मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, सॉरी। आप यकीन करें कि आपको मैं अपने घर का नंबर देता हूँ, मैं 2-2.5 घंटे रोता रहा हूँ। क्यों? सवाल करें क्यों? वजह? सर वजह यह थी कि एक शख्स को यह पता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी जो है वो मेरी नज़रों के सामने गटर में गिर गई और वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और उस पर तशद्दुद भी हो रहा है, और पूरा सिस्टम यकीन नहीं कर रहा। मतलब एक सच्चा आदमी है, वो झूठ नहीं बोल रहा, उस पर क्या उन लम्हात में सर क्या गुजरी होगी, मतलब ये
ये थ्योरी, ये साइंस मुझे समझ नहीं आ सकती। आप ये देखें ना कि बीवी बेटी जो है वो पानी में है और वो हवालात में बेचारा तशद्दुद सह रहा है। ये वो लम्हा था सर, जिस लम्हे में मेरा दिल ये चाहा कि अगर मैं हूं तो मैं पता नहीं क्या कर गुजरूं। अगर आप एसएच होते, मैं कभी ऐसा ना करता सर। सर अब क्या क़यामत आ रही थी सर? क्या अगर भारत ने हमला कर दिया था सर? साहब ऑर्डर भी दे रहे हो, नहीं करता सर। मौजूद हों। सर क्या भारत ने हमला कर दिया था? क्या कोई बम ब्लास्ट का मुल्जम पकड़ लिया था? हाँ, एक लिया से आया मासूम नौजवान, एक बेचारा आया है और वो शोरकोट से। सर फर्ज करे उसने धक्का दे दिया था, मान लें आप इस बात को ना तफ्तीश करें, ओए अपना ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लो। हाँ, जालिमो। सीसीटीवी तो देख लो पहले जालिमो, बाद में सीसीटीवी देखी तो हुआ नहीं, नहीं बिल्कुल सही कह रही है। और फिर जो गुड बुक्स में आने के लिए और जो फिर अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए ऊपर तक जो झूठ बोले गए। इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार एसएचओ ज़ैनब अब्बास है, जिसने तशद्दुद किया। नहीं, मैं ये समझता हूं कि वो पूरी की पूरी चेन है सिटी की, एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ, 3 ऑफ देम वो इसके जिम्मेदार हैं। तशद्दुद, सर तशद्दुद की कोई वजह होनी चाहिए। क्या डाकू था? क्या कोई दहशतगर्द था? कोई हेनियस क्राइम किया उसने, कमेंट बताएं। वो उससे आपको ग्रेनेड मिल गया था और वो ये कह रहा था ये ग्रेनेड मेरा नहीं है। आपने वीडियो देखी है जो शोरकोट का जवान, ये गुलाम मुर्जा बेचारा दिखा रहा है अपनी कमीज उठा के, और एसएचओ साहब और जो उन्होंने जेआईटी को, जो एडिशनल आईजी की सरबराही में बनी, उन्होंने कहा कि हमने तो हल्का फुल्का तशद्दुद किया है। हल्का फुल्का था ये सर। सर बारकैफ जो भी हुआ है इसमें ज्यादती हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैं कहने लगा हूँ, इसको टॉप ऑफ द लाइन रखिएगा सर। आपके सूबा की वजीर आला एक हुक्म दे रही है, जो मैंने सुना, जो एयरपोर्ट लाउंज में आके उन्होंने, और जो मैंने सुना नहीं, मैं आप शायद कबल अज़ वक्त कहीं और पहुंच रहे हैं। सर मैंने जो सुना और उस पर मुझे बेतहाशा खुशी हुई। हम दोनों मियाँ बीवी ने बैक वक्त उसको अप्रिशिएट किया कि मुझे पंजाब में कोई मैन होल खुला नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि वो तो ठीक है, फिर उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि हम ऐसे मैन होल्स के ढक्कन जो हैं वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि जो सेल ना हो सके। उस सर जी तुसी छापे भी नहीं रख सकते मेन होल दे अंदर। हाँ, ये तो बड़ा आसान काम था। मतलब मैं निशानदेही कर सकता हूं ऐसी जगहों की, ऐसे मकामात की, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने रखी, लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मनावा के इलाके में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बच्चा मैनहोल में गिरा, पानी खड़ा हुआ था लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गया, वहाँ मैनहोल नहीं है। चूनिया की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सिर्फ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, मैनहोल का ढक्कन रखा जाता है, स्लैब रखी जाती है और उसके बाद तस्वीर बनाई जाती है, फिर वो उठा ली जाती है। अब लफ्ज है मैन होल। हाँ, मैन होल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये लफ्ज मैन होल ही है। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब पहली मर्तबा मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को बताया कि अंग्रेजी का लफ्ज हीरो नहीं है, हैरो है, तो लोगों ने डिक्शनरियां खोल ली और लुगत और लैंग्विस्टिक्स के जो माहिरीन थे उन्होंने किताबें खोल ली, तो पता चला कि ये लफ्ज़ हैरो ही है। हम पहले पंजाबी, फिर उर्दू को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और चूंकि मीम ये नून मेन बनता है इसलिए हम सब के सब उसको कहते हैं मेन होल। और मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्टेटमेंट दी कि मैन होल्स खुला नहीं नजर आना चाहिए, तो उस पर मीम्स बन गई। अच्छा, ये देखें जी क्या अंग्रेजी है जनाब, मैन होल। और उसमें कई हमारे यूट्यूबर्स भी हैं कि वज़ीर आला गलत बोल रही हो, खुदा के बंदो है ही मैन होल। मैन होल ये इसलिए रखा जाता है ताकि सफाई के लिए आदमी अंदर जा सके, इसलिए मैन होल कहा जाता है। तो हम मसखरे किस्म के, सॉरी टू से, इस पे बड़ी बुलशिट भी होगी, बड़ी ट्रोलिंग भी होगी, लेकिन हम अजीब, हमारी भांड सी तबीयत है, हमें सिवाय तमस्खर बनाने के और लोगों की मीम्स बनाने के हकीकत में कुछ दिखाई नहीं देता। पतंगबाजी हो रही है ना जी, आप भी इसी शहर में रह रहे हैं, मैं भी इसी शहर में हूँ, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, छतों पे पतंगबाजी हो रही है। अच्छा ज़हीर साहब, ये तो बात ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। और जो गुलाम मुर्जा की हालत हुई है, आपने उस पर भी कहा कि पुलिस ने गलत किया है, ठीक है, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ओके। अब वो सस्पेंड हो गया, लेकिन जो कि नाकाफ़ी सज़ा है, एसपी साहब को भी होनी चाहिए, एसडीपीओ साहब की होनी चाहिए, क्योंकि वो मौजूद थे। अच्छा, दूसरा, बसंत हो रही है सर,
और इस बसंत में जो एसओपीज हैं, आप क्या समझते हैं पुलिस उन एसओपीज पर अमल दरामद करवा सकेगी? क्या ये बसंत पुलिस के लिए चैलेंज नहीं बनेगा? चैलेंज, पुलिस को नाकों चने चबवा देगी ये बसंत। देखें, बसंत की सिर्फ ये नहीं है कि डोर नमूने के मुताबिक है या नहीं है, पतंग बार कोड वाली है कि नहीं है, छुप के पतंगें तो नहीं बन रही, छुप के डोर तो नहीं बन रही। ये बिल्कुल एक डिफरेंट मौजू है। ये एक डिफरेंट, ये तो प्रोडक्शन के लिहाज से आ गया ना। हाँ। उसके बाद जब वो मार्केट में आएगा, आप किसी ना किसी सूरत में हाँ। मोटरसाइकिल को भी कंट्रोल कर लेंगे। उसके आगे रॉड लगा दिया, मोटरसाइकिलें बंद कर लेंगे, आप रास्ता बदल देंगे वगैरह वगैरह। ये जान जोखम में डाल के अपने आप को पूरी तकलीफ में मुब्तला करके पुलिस इसमें तो कामयाबी हासिल कर लेगी। जो छतों से गिरने के वाकयात होंगे, उसको कैसे रोका जाएगा? हमने ये सब कुछ फेस किया हुआ है। जो लड़ाइयाँ होंगी उन्हें, क्या हर छत पे पुलिस के पास इतनी फोर्स मौजूद है कि लाहौर की हर पतंगबाजी वाली छत पे 4-4 जवान जो हैं उनको तैनात कर दिया जाए? और वो कौन से ड्रोन्स होंगे, सेफ सिटी के लिए भी बड़ा टेस्ट है, वो कौन से ऐसे ड्रोन्स होंगे जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे? डे एंड नाइट काइट फ्लाइंग होनी है। मैंने काइट फ्लाइंग्स की वजह से दुश्मनियों को जन्म लेते हुए भी देखा है जो आगे तक चलती हैं। मैंने एक सजेशन पेश की थी कि खुदारा बिल्कुल होनी चाहिए, एक स्पोर्ट के तौर पे इसको अपना लीजिए और मुस्तकिल बुनियादों पे अपना लीजिए, लेकिन इसके लिए आउट ऑफ सिटी ऐसे ओपन मकामात को मुख्तस कर दिया जाए जैसे कि चाइना में होते। बड़े ग्राउंड्स या बड़ी छतें मखसूस कर दें। बड़ी छतें नहीं सर, ओके, गुंजान आबाद इलाके में तो किसी सूरत में नहीं। ये तो बड़े बड़े जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर मकामात मुकर्रर किए जाने चाहिए थे, जिसके लिए बाकायदा ये है ज़िलाई इंतज़ामिया की जिम्मेदारी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है, डिप्टी कमिश्नर, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी करते कि इस गेटेड कम्युनिटी में इस लाइसेंस होल्डर यहाँ बसंत मनाएगा और वो वहाँ पे लोगों को इनवाइट करेगा। अभी भी तो 1.5 करोड़ रुपए की छत मिल रही है ना सर? बिल्कुल मिल रही है। 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, एक छत बुक, 65 लाख। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो अगर ये कर दिया जाता, और फिर एक और कर देते कि इस गेटेड कम्युनिटी में उसी दिन सामान, डोर और पतंग मिलेगी, यहीं से खरीदें, यहीं पे उड़ाएं, और वो पुलिस चेक करना आसान होता। और फिर उसके बाद जितनी पतंगें उड़ाई जाती, उनका बाकायदा एक इंदराज होता कि ये फलां के नाम है, फलां कलर है, ये बारकोड है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सर ये तो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। मैंने कभी भी पतंग उड़ते हुए डोर फिरते हुए नहीं देखी। अच्छा, ऐसे नहीं होता। वो सर जब पतंग कट जाती है, ये ऐसे डोर जाती है, पतंग कट जाती है। आपको मैं चैलेंज देता हूं, अभी आजमाइश कर लीजिए, आम कपड़े सिलाई का धागा लें, आम, और उसको एक सिरे से किसी पुल के दूसरे सिरे तक बांध दें और मोटरसाइकिल गुजारें, वो ब्लेड बन जाएगा। ऐसे ही हादसा हुए हैं जब। अच्छा, ये सिर्फ केमिकल डोर का नतीजा नहीं है, ये आम डोर भी। सर ये आम धागा ले, अभी हम यहाँ जनरल पब्लिक के लिए आजमाइश कर लेते हैं। आप यहाँ से कोई धागा पकड़े, उस पर तो कुछ नहीं लगा होगा, आम सिलाई वाला धागा लाए, मैं अभी आपकी उंगली काट के दिखा देता हूँ। सर अकल से काम लेना है ना हमने। सर जब किसी चीज में इतनी टेंशन बन जाती है तो वो ब्लेड बन जाता है। बिल्कुल सही है। और ऊपर उसके कुछ केमिकल भी लगे। इसको बतौर एक स्पोर्ट अपना लिया जाए, और एक मखसूस जगह पे, और पतंग जैसे आपका मीनारे पाकिस्तान है, उसे मुख्तस कर दिया जाए, जैसे आपका मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पतंग जब कट जाए तो फिर डोर जानलेवा नहीं होती? जी, बल्कि पतंग उड़ रही हो तो जानलेवा होती है, अगर वो नीचे भी हो जाए? सर पतंग जब उड़ रही होती है जानलेवा नहीं होती, कट जाए तो होती है। जब वो कट जाती है और उसकी डोर अटक जाती है दो मकामात पे, और वो एक बैरियर बन जाता है, तो जब उससे वो गुजरता है तो वो सर फिर वो फिरती है, और वो उस स्पीड से 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के रफ्तार से जब मोटरसाइकिल गुजरती है, तो सोचिए कि ये कागज़ जो है ना सर, ये भी ब्लेड का काम करेगा। इस कागज़ को अगर आप 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यूं किसी की बॉडी पे चला दें, ब्लेड बन जाएगा। तो सर इसमें तो ये फिर इसको मॉनिटर कैसे करेंगे कि ये पतंग यही मेरी उड़ाई थी? ये मेरी समझ से बात है ना जी, कि पुलिस के लिए टेस्ट केस है। पुलिस पहले ही टेस्ट में फंसी हुई है।
अवामुन्नास में एक शदीद किस्म की नफरत पुलिस के लिए मौजूद है। ये मर गई पुलिस 24 घंटे नौकरी कर करके, 24 घंटे जानें कुर्बान कर करके, हजारों शहादतों की अमीन ये पुलिस फोर्स, फिर भी इमेज बेहतर नहीं हो फिर भी इमेज बेहतर नहीं हो सका। और सर इसमें क्या होगा? अब पुलिस की प्रॉब्लम है ना सर, 50% लोगों ने नाराज होना है, 50% लोगों ने राजी होना है। अच्छा, मेरा फिर से सवाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पतंग कटी है, उसके बाद किसी जगह अड़ गई है और उसके बाद वो डोर ब्लेड बन गई है, तो जो अब पुलिस वाले कटी पतंग के पीछे भागेंगे? सर पुलिस वाले कटी पतंग के पीछे नहीं भागेंगे, पुलिस वाले इसको भुगतेंगे। 150 से जायद जाने जाया हुई थी तो पाबंदी लगाई थी शहबाज शरीफ साहब जी। तो अब ये फिर हम सर अब आप आज सर तोड़ कोशिश होगी, लाहौर पुलिस जान की बाजी लगाएगी, लेकिन एक सवाल है मेरा कमियाना साहब से कि सर जी क्या हर छत पे 2-2 4-4 जवान खड़े करेंगे? मुझे इतना इल्म है कि सबसे बड़ी मुश्किल पेश आएगी खवातीन चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है पामाल हो जाएगा, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? लड़ाइयाँ होंगी। और सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन लड़ेगा? जहाँ पे देखेंगे ये कि जनाब यहाँ कोई वायलेशन हुई है और वहाँ अगर पुलिस रिएक्ट करेगी तो उस रिएक्शन का जो रद्द अमल होगा, उस रद्द अमल में गले पड़ेंगी खवातीन। हाँ बिल्कुल सही सर बहुत सारे बड़े पुलिस वाले मुअत्तल होने जेदे मतलब क्या करेगा वो? वैसे एक चले क्या औरतों का मुकाबला किया जा सकता है? भाई औरत की इज्जत को आपने मलूज़े खातर रखना है, औरत के पर्दे को मलूज़े खातर फिर रखना आप है। इतनी वुमेन नफरी कहाँ से लेके आएंगे कि हर जगह पे आप जाएंगे तो आपके पास हमने बतौर लेडी पुलिस एसएचओ भी होगी। हमने बतौर एसएचओ सैटरडेज को पतंगबाजी पे शदीद तरीन पाबंदी के बावजूद एक हमारा, हम उसको कहते थे काइट स्क्वाड, हवाई फायरिंग स्क्वाड और काइट स्क्वाड, वो हर वक्त पेट्रोलिंग इसीलिए करते होते थे कि फिजा में कोई पतंग नजर ना आ जाए। और एसएचओ ऐसे रिपोर्ट होती थी कि फलां के इलाके में ये पतंग बुलंद हुई है, एसएचओ मुअत्तल। अच्छा, मुझे याद है सब्जाजार में सर, सब्जाजार में एक गर्दन कटने का वाकया, जख्मी हुआ था बंदा, उसके बाद एसएचओ सब्जाजार, एसडीपीओ सब्जाजार और एसपी सदर फैसल शहजाद, इन तीनों को मुअत्तल कर दिया गया था और शहबाज शरीफ साहब ने जी। और अभी ये काना में फिरोजपुर रोड पे एक लड़का, उसकी वो जख्मी हुआ है, लेकिन डीआईजी ऑपरेशंस ने ना एसएचओ मुअत्तल किया ना उससे बाजपुर की। पुलिस इन तमाम एसओपीज को किस तरह से कवर अप करेगी, किस तरह से लागू करवाएगी? जवाब नहीं दे सकती पुलिस के सर, ये मुश्किल है। देखें इसमें यह है कि पुलिस का काम है मुश्किलात फेस करना और सूबाई सरबराह चीफ मिनिस्टर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस जानबूझ के इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी। सर पुलिस के पास जितने सोर्सेस हैं और जो हुल्लड़बाजी और जो उस वक्त क्योस बन जाएगा बसंत के मौके पे, तो उस वक्त उसको हैंडल करना मुश्किल है। लाउड स्पीकर एक्ट पे पाबंदी कैसे करवाएंगे? हाँ, और वो जो गाने दिए हैं उस पे कैसे पाबंदी? नहीं, वो गाने ये दुरुस्त की कर लीजिए, बसंत के हवाले से नहीं है, व्यूअर्स के भी लिए भी गुजारिश है, वो सिर्फ स्टेज के हवाले से है। बसंत पे किसी गाने पे पाबंदी नहीं है, लाउड स्पीकर पे पाबंदी है कि आप अपनी छत तक साउंड को महदूद रखेंगे, जरा रख के बखाओ। अभी सर ये हो रहा है कि डांसर्स के रेट डबल हो गए हैं जी। ठीक है, अब मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो चूंकि लाहौर में बसंत नहीं मनाई, आपको तो पता है, क्या डांसर्स भी बुक होती हैं और हुल्लड़बाजी भी होती है? क्या क्या होता है? सब कुछ होता है। देखें जी, हम लोग, मैंने बताया ना कि जिगर में दर्द है कोयटा को लेके, हमारे मुल्क का चौथा हिस्सा है, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे खून की होली खेली गई। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस वक्त वहां पे एक जंग की फिजा है, बसंत मनाएंगे। सानिया एपीएस नहीं भूलता, मुझे अच्छी तरह से याद है, सानिया एपीएस के फौरन बाद तकरीबात मुलतवी हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। आज भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मैंने सुना है कि जो सरकारी तौर पे बसंत की तकरीब थी वो कैंसिल कर दी गई। ये खुशाइंद है। हैट्स ऑफ टू मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को भी मना लें बसंत, लेकिन खुदारा यानी दुआ के सहारे हैं, दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ऐसा कोई वाकया पेश ना हो, ये ना हो कि हमें उस दिन लाशें उठानी पड़े। हमें अपनी पुलिस पर भी यकीन है, ऐसा कुछ करें कि बसंत आइंदा सालों में भी मनाई जाती रहे
और ये एक मुस्तकिल बुनियादों पे ये त्यौहार जारी हो और जाए। ये उनके लिए ये पैगाम है कि जो बसंत मना रहे हैं वो अपने आप पे ये एसओपीज लागू कर लें तो बेहतर है। कर लें और दिल में दर्द भी रखें हाँ। कि एक सुबह में आग भी लगी हुई है और खून की होली भी खेली जाए। अच्छा, ये जो एसओपीज हैं सर, अभी आपने कहा कि गानों पे पाबंदी नहीं है, अभी ये भी जरूरी है कि बारकोड वाला पतंग हो जी और पिन्ना हो, चरखी ना हो। जी। कहाँ से लाएंगे सर? मैंने बहुत सी ऐसी फुटेजेस देखी हैं, चरखियाँ फरोख्त हो रही हैं, पिन्नों के अलावा फरोख्त हो रही हैं, उसमें डोरें केमिकल बन रही हैं। जी मैं उसमें बताता हूँ, आपको भी पता है। जी मैं उसमें अर्ज कर देता हूँ, जितना सख्त कानून बना दिया गया है इसकी निस्बत, वो फिर भुगतेंगे सर, सब फड़े जाएंगे, कम से कम जो फड़े जाएंगे वो जल्दी नहीं छूटेंगे सर, उनके लिए तो फिर समझो तुसी एक करी तो दोज़ख ही है। क्योंकि स्टेट पॉलिसी बड़ी सख्त है। सर मैं कहता हूं जनाब, वो समझो टिकटकी लग गए हैं जी जिमें दहशतगर्द पड़े गया, ये जेन नशीन कर ले पब्लिक। मुझसे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि सर जी सानू बचा लोगे। मैं कहा भाई मैं तो टेलीफोन भी नहीं सुनांगा, बात समझ रहे मेरी। सर जो फंस गया ना सर जी, सर वो ये समझे कि दहशतगर्द फंस गया। काइट फ्लाइंग में बसंत में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए जो फंस गया जी, वो समझे वो सीसीडी हवाई है दहशतगर्द है सर, वो सीसीडी है। ये ना हो कि एन 6 फरवरी को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दें कि ये सारे के सारे मामलात को लुक आफ्टर भी सीसीडी पंजाब करेगी। और हो सकता है क्योंकि अगर कुछ ज्यादा मामलात खराब हुए। इन शॉर्ट सर, लाहौर पुलिस के लिए ये टेस्ट केस है कि अवामुन्नास को नाराज भी नहीं करना, औरतों की इज्जत की भी मुकम्मल हिफाजत करनी है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल नहीं करना, पतंगबाजी जो है उसको एसओपी के ऐन मुताबिक रेगुलेट भी करना। और ये जैसे आपने कहा कि अगर चाहते हैं कि दोबारा भी मनाई जाए, ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला बड़े प्रेशर के बावजूद बड़ा अच्छा फैसला किया कि एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाए। तो इसको बतौर फेस्टिवल अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो हुकूमत को भी इम्तिहान में ना डालें, पुलिस डिपार्टमेंट को भी और ख़ुद को भी। ठीक है, जो एसओपीज को फॉलो करें, फॉलो कर लें, तो दोबारा भी बसंत हो सकती है। एग्जैक्टली, ये टेस्ट केस है जी। अच्छा, हमने आगाज़ में सर टॉर्चर का जिक्र किया था गुलाम मुर्जा पे। टॉर्चर सेल्स क्यों ज़रूरी है पुलिस के लिए सर? सर अब फिर टॉर्चर सेल पे आ गए हैं। मेरे ख्याल में टॉर्चर सेल कतन ज़रूरी नहीं है। टॉर्चर सेल जल्दी फैसला करने के लिए एक नाकस टेक्निक है। हम पुराने वक्त के पुलिस अफसर हैं, हम उस दौर के पुलिस अफसर हैं जब टॉर्चर के अलावा और कोई हल नहीं था, लेकिन तब भी हमारे जो उस्ताद थे, जीरक पुलिस अफसरान थे, चौधरी मुश्ताक बरगढ़ साहब जैसे, कतन तशद्दुद में बिलीव नहीं करते थे। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल, और वो इसलिए क्योंकि ये सवाल हमारी कम्युनिटी से रिलेट करता है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि कभी अमान साहब से ये पूछें या अपने पॉडकास्ट में इसका जिक्र करें। वो ये कि सर घरों में काम करने वाली जो औरतें हैं, वो जब चोरी करती हैं, वो चोरी 10,000 की हो, वो चोरी गोल्ड की 2 तोले की हो, 10 तोले की हो, करोड़ की हो, उन पे दफ़ा लगाई जाती है 381। वो तो जाती और ज़मानत हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्या कानून में तब्दीली होनी चाहिए या इस पर आपकी क्या राय है? अशद ज़रूरी है, कानून में तरमीम होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक गन पॉइंट पे स्नैचिंग करने वाला 30,000 स्नैच कर लेता है, लाख रुपए का मोबाइल स्नैच कर लेता है। ये जो घरों में काम करने वाली हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये घर में काम करने वालियां नहीं होती। ये क्यों 381 में पर्चा दिया जाता है? क्योंकि कोई और दफ़ा नहीं लगा सकते सर। नहीं लग सकती है, ये भी 457 380 ही है। ये चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, ये तो एक पुलिस ने आसान हल तलाश कर लिया है, बड़ा पर्चा ना देना पवे। 457 380 ठीक है। ये सर 2 घंटे के लिए काम पे आई, घर की खातून है, उसने नहीं गौर खौज किया, वो टेस्ट के तौर पे उसने कहा जी अच्छा ठीक है काम करके दिखाती हूँ आपको। वो प्लान्ड आती हैं, उनका भी एक तरीकाकार है, माली का नाम लेके, चौकीदार का नाम लेके वो आपके घर आती हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की शानदार सफाई करती हैं। तो जब हम लफ्ज़ ये बोलते हैं कि जी वो हमारे घर में मुलाजमा थी और वो ये चोरी करके ले गई है, तो वो 381 लग जाती है। और 381 जो है वो चूँकि एक सीरियस सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा उसकी बाज़पुर्स तो भी इतनी इसमें नहीं है। अक्सर लोगों की बरामदगी वगैरह नहीं होती सर। ख़वातीन है ज़्यादा तादाद में, 90% नहीं होती। सर मेरे अपने घर का वाक़या है। हमने एक काम वाली लगाई
और जो मेरी मिसेस है औरतों वो को बड़ी वैसे मासूम है। औरतों को वैसे तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, हासिल है। वो वहाँ पे आई गुज्जर कॉलोनी से आके उसने काम किया, बड़ी पसंद आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदर भी आने लग गई, मतलब एक काम वो कर रही है तो दूसरा मदर कर रही है, फिर उसकी भाभी भी आ गई। अच्छा, बेगम ने कोई 2-3 महीने बाद किसी इवेंट पे जाना था, ज़ाहिर है ज़ेवरात उसी वक्त पहने जाते हैं, उन्होंने दराज खोला तो ज़ेवर मौजूद नहीं थे। अब हमें नहीं पता कि वो कब से हैं। अब हमने भी जब FIR करवाई तो उसके बाद वो तो आदी मुजरिम थे, वो तो पाँव पे खड़े, पाँव पानी ना पड़ने दें। तो SHO साहब ने मुझे कहा कि ये फिर दूसरा तरीका है, लेकिन मैंने कहा आप दूसरा तरीका तो रहने दें। 4-5 तोले जेवर था, बाकी वो ले गई है। कुछ चीज़ें जैसे जल्दी में छोड़ देती है, एक कांटा ले गई, एक रह गया। तो सर ये तो मेरा अपना दर्द है। और मैंने बाद में पता किया तो पता चला कि जो काम वालियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई वाकई नहीं होती है, बरामदगी तो भूल जाएं, या तो आप फौरन पकड़ लें। या तो आपको रेड हैंडेड पकड़ी गई ना, हाँ, एक फरलांग गई है और पीछे लग गए, आपको वो पता कहते चल हैं गया। इन्होंने एक दफ़ा जब बेच दिया सर गया, उसके बाद आपने रिकवरी कर सुनहरे इनके अपने होते हैं, हम्म, वो जाते ही सबसे पहले तो जेवर पिघला देते हैं। नामो निशान गया। जी सर। और ये इतनी इतनी बड़ी चोरी, मैंने ये सब देखा हुआ है, ये हाँ। मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है, मैंने ये केसेस डील किए हुए हैं सर। पूरी पूरी बेटी का जहेज। ओए होए होए। सोचिए, एक तरफ एक गन पॉइंट पे 392 करने वाला डकैत, उसने एक शख्स से 30,000 रुपए छीने और मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल वो छीन इतना लिया। बड़ा नुकसान नहीं ठीक? है। और एक दूसरी जानब आपकी बेटी की शादी है 15 दिन बाद, हाँ। और उस बेटी का सारा जेवर और घर में जो कैश पड़ा हुआ है वो सारे का सारा लूट के ले गई हैं, और पर्चा हो रहा है 381 में। ये एड्रेस करने की ज़रूरत है इसको, इसमें तरमीम की ज़रूरत है, इसको हीनियस क्राइम डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और इसमें नए सिरे से कानून साजी होनी चाहिए। और ये पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि 381 जो सेक्शन है उसको दहशतगर्दी। जिस तरह अभी DI साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 406 का पर्चा नहीं आप देंगे, SHO को बड़ा वो कहा है, या 499F का, आपको भी पता है कि किस तरह से पर्चे होते हैं। तो इस ज़िम्न में भी कोई डायरेक्शन दी जानी चाहिए SHOs को कि अगर चोरी बड़ी नौयत की है तो उसमें कौन सी दफ़ा और कितना टाइम वगैरह मिले। या दूसरी तरफ कोर्ट में जब जाते हैं सर अदालत देखें, खातून की तो बेल होनी है सर, ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशल हो जाएगी, रिमांड तो मिलना नहीं है। चंद एक वजूहत हैं जिसपे खातून का रिमांड मिलता है, दहशतगर्दी हो गई, कत्ल हो गया ना इस नौयत, हीनियस क्राइम्स। हाँ जी, या अगवा बराए तवान। अब इस नौयत के मुकदमात में तो सबसे पहले ये कि आम चोरी जो है, चोरी में भी रिमांड नहीं मिलता, उसने जुडिशली जाना है। और ये बात इन्हें गैंग्स को पता होती है, मेरे जी पता ख्याल होती में। है, इसी वजह से ये अद्धे वकील होंगे ने। हाँ, और इनकी बैक भी कोई बड़ा बंदा कर रहा होता है। क्या करेंगे आप, हम्म, तोड़े दे पर्चे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने ऐसे वाकयात देखे में, बल्कि भुगते हुए हैं, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई में मोतलियां भी भुगतनी पड़ती हैं और FIRs भी भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि औरतें हैं। औरत हरफ आखिर है, प्रोटेक्टेड है। उसको तो SHO भी हाथ नहीं लगा सकता ना जी, नेड़े नहीं लगते सर। हाँ। और ये जो खवातीन है घरों में काम करने वाली चोरनियां हैं, इनको तो पुलिस अफसर इनके करीब नहीं जाते, कहते हैं दूर रहो, ये फांसी है। चंद एक गिनती के पुलिस अफसरान हैं, मतलब अगर मैं गिनने शुरू करूं तो टोटल पूरे लाहौर में 5 या 6 अफसरान हैं जो इस नौयत के गैंग्स पे काम करते हैं। बहुत कम है जी, 1.5 करोड़ की आबादी में। जी जी, 5-6 टोटल जो इस नौयत, बाकी नहीं करते, कहते पर लानत भेजो जनाब, दूर रखो, हमें ये तफ्तीश ही नहीं चाहिए, उसके करीब नहीं जाते। हाँ, ये झूठी एप्लीकेशन भी दे देते हैं कि जनाब इन्होंने हम पे तशद्दुद किया, सर बस छड़ उंगली दें, तोड़ी है। सर छोड़ दें, ये वो कुछ कर गुजरते हैं कि तुसी पढ़ने पै जाओ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक उमर विरक साहब को भी इन्होंने पढ़ने डाल दिया था, इतने नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर को। जी, उनकी पूरी की पूरी टीम को। मेरी वालदा उन दिनों में बड़ी शदीद अलील थी, बहुत सख्त बीमार थी। इनके उमर विरक साहब की टीम CIA ने एप्रीहेंड किए और वो उनको पीने पे गए, उनको मुसीबत पड़ गई। वो फिर मेरे पास आए, कुछ रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद था, फिर मैंने वो उन्हें फराम किया। मतलब उमर विरक जैसे जीरक, मैं उनकी काबिलियत का कोई नहीं, दूसरी ज़माना राय मोतरफ नहीं, है, मोतरफ सब मोतरफ है। तो उमर विरक साहब का मुझे बराह रास्त खुद फ़ोन आया कि यार वो जो कुछ आपके पास रिकॉर्ड है ना, वो भी आप हमें
फराहम करें, प्रोवाइड करें। तो मेरी वालदा उस वक्त डेथ बेड पे थी शेख जायद हॉस्पिटल में, तो मेरे पास ये शेख जायद हॉस्पिटल इनकी टीम आती रही और वहाँ फिर जो जो कुछ मेरे पास था, कुछ मोबाइल में सेव था या राइट लेफ्ट जो भी चीज़ें थी, वो मैंने उनको प्रोवाइड की। तो जो घर वाले हैं या जो घरों में काम रखते हैं हम, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, जब भी कोई मुलाजिम रखा जाता है तो उसको कतई तौर पे उस वक्त तक एंट्री ना दी जाए जब तक उसके आईडी कार्ड की पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए। ओके, किसी सूरत में, ठीक है। कोई अमर माने नहीं है, हाथ नहीं टूटे हुए। ये वारदात की वजह भी अब हमारी अपाहज खवातीन। अच्छा, हम ये भी करते हैं ना, रिमोट चले कंट्रोल खवातीन, आज से आप काम शुरू कर दें, कल आईडी कार्ड की कॉपी ले आना, वो 4-5 दिन गुजार देते हैं। हाथ पांव टूटे हुए अपाहज खवातीन जो ये काम वाली हैं, ये नाक का बाल बन चुकी हैं, मर्जी से काम करती हैं, मर्जी के पैसे लेती हैं और फिर उसी में वो ये जो चोरनियां हैं ये फायदा उठाती हैं। आईडी कार्ड के बगैर गारंटी के उनको कौन लेके आया, उसकी गारंटी, वो किस मोहल्ले की रहने वाली हैं, उनके आबाओ अजदाद कौन है, वो कहां से हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूं, यानी इनका भी ऐसे ही पता किया जाना चाहिए जैसे रिश्ता करने से पहले पता किया जाता है। इसमें सर एक और बहुत आपका बड़ा रिश्ता जुड़ने जा रहा है ना, सर जी, पूरा घर उनके हवाले। सर जी, इसमें एक और बहुत बड़ा अलमिया है। हाँ, ये जो काम वाली हैं ये आपके लिए अज़ाब इलाही भी बन सकती हैं। वो कैसे? आपको हवालात में भी बंद करवा सकती है, अपनी इज्जत पे हाथ डाल दिया। हाँ, वो फाड़ के पेश हो जाती हैं। सर, पैसा कमाने का जरिया आपसे एडवांस ले लिया, हाँ, 6 महीने का एडवांस ले लिया, साल का एडवांस ले लिया, बेटी छोड़ दी, अब बेटी वापस चाहिए तो कम पैसे वापस दे भाई, तुमने 1 साल का एडवांस लिया हुआ, पैसे वापस करो। सीधा थाने, देखा घर में कौन है, साहब दा मुंडा है जी, मेरी बेटी को छेड़ा इसने, मेरी बेटी को या मेरी सवाणी को इसने जनाब ये ज्यादती कर दी है, का इल्जाम या ज्यादती। बिल्कुल। हाँ जी, अंदर जाते हैं सर, और पुलिस की भी मजबूरी बन जाती है उसको एंटरटेन करना। जी सर। दूसरा सर, आपके भाई बंद हाईलाइट करते हैं, फिर ऐसे पूरी मीडिया में खबर चलती। हाँ, खातून के साथ ज्यादती। अच्छा, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें खातून ज्यादती करती है, शदीद ज्यादतियां करती हैं। अगला हम प्रोग्राम इस पे रखेंगे इंशाल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। नाज़रीन, बसंत ज़रूर मनाइए लेकिन SOPs का ख्याल रखिए ताकि आपको आइंदा भी बसंत बनाने का मौका मिले, और काम वालियों को, नौकरानियों को रखने से पहले ज़रूर चेक करवाया करें कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, और आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन भी लाजमी है ताकि आप मुमकिन चोरी से बच सकें। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।